Good morning, my dear students. I am Hirlal sir, English PGT from MLP International School, Rajpura. My dear students, this is the textbook of 9th class Beehive, and we are doing the poem in this book. The name of the poem is A Legend of Northland, and its poet is Phoebe Cary. We made a previous video of this introduction of this poem, and we have already done 2 stanzas of this poem. Now I am going to start this poem. Okay, first of all I want to introduce, this is a very interesting poem, and in this poem there is a story of Northland. Okay, let us start stanza number 3rd. They tell them a curious story. They यानी जो नॉर्थलैंड वासी है उनके लिए लगाया गया है. They tell them, वे उन्हें बताते हैं. A curious story, एक विचित्र कहानी. किनको बताते? जो वहाँ पर टूरिस्ट वगैरह जाते हैं, तो नॉर्थलैंड वासी जो है, वहाँ के नागरिक जो है, उन सभी टूरिस्टों को एक विचित्र कहानी बताते हैं जो वहाँ पर हॉलीडे एंजॉय करने के लिए जाते हैं. आई डोंट बिलीव, आई लगाया है पोइट के लिए, फोइबे कैरी के लिए. पोइट कहती है मैं इस पर विश्वास नहीं करती हूँ. इट इज़ ट्रू, कि ये सत्य है, यानी ये सही है. एंड येट यू मे लर्न ए लेसन इफ आई टेल द टेल टू यू. एंड येट, और फिर भी तुम इससे एक पाठ सीख सकते हो यदि मैं आपको ये कहानी, टेल मीन्स कहानी, आपको सुनाती हूँ या बताती हूँ. यहाँ पर पोइटस कह रही है, फोइबे कह रही, अगर मैं आपको ये कहानी सुनाऊं तो आपको इसे एक सबक सीखने के लिए मिलेगा. तो इसलिए मैं आपको कहने का मतलब क्या है, ये कहानी सुनाती हूँ, लेकिन मैं विश्वास नहीं करती कि ये सत्य है. आइए, क्या कहानी सुनाती है. वंस व्हेन द गुड सेंट पीटर, एक बार अच्छे संत पीटर जो है, लिव्ड इन द वर्ल्ड बिलो, यहां नीचे संसार में रहते थे. बिलो मीन्स अर्थ पर, यहां पर बिलो बेटा अर्थ के लिए लगाया गया है. एंड वॉक्ड अबाउट इट पर्चिंग जस्ट एज ही डिड यू नो. यहां पर मीनिंग पर्चिंग का मैं आपको बता दूं बेटा, उपदेश देना होता है. उपदेश क्या होता है? ज्ञान की बातें बताना, लोगों में जागरूकता पैदा करना. तो सेंट पीटर जब पृथ्वी पे रहते थे तो वो पृथ्वी का भ्रमण करते थे, उपदेश देते थे. जस्ट एज ही डिड, जैसा कि उसने ऐसा किया, यानी उपदेश दिया. यू नो, आप लोग जानते हो. ही केम टू द डोर ऑफ ए कॉटेज इन ट्रेवलिंग राउंड द अर्थ वेयर ए लिटिल वीमेन वॉज मेकिंग केक्स एंड बेकिंग देम ऑन द हर्थ. तो बेटा यहाँ पर वर्ड टफ मीनिंग हम देखें तो एक तो हमारे पास हर्थ है, जिसका मीनिंग होता है चूल्हा, जिस पर रोटी पकाई जाती है. बेक हमारे पास क्या होता है? सेकना. लिटिल यानी छोटा, छोटी. विमेन यानी औरत. ट्रैवलिंग यानी यात्रा करना, भ्रमण करना. कॉटेज का मीनिंग होता है बेटा कुटिया. अच्छा देखिए, ही केम, वह आया, टू द डोर, दरवाजे पर, ऑफ ए कॉटेज, एक कुटिया के दरवाजे पर आया. वह कौन? सेंट पीटर, यानी घूमते घूमते एक कुटिया के दरवाजे पर आया. इन ट्रैवलिंग राउंड द अर्थ, जब वो पृथ्वी का भ्रमण कर रहे थे. वेयर ए लिटिल वीमेन, जहां उसे एक छोटे कद की औरत मिली. वाज मेकिंग केक्स, वाज मेकिंग केक्स, जो कि रोटी बना रही थी, यानी केक बना रही थी. एंड बेकिंग, और सेक रही थी, देम ऑन द अर्थ. हर्थ बोला जाएगा बेटा ये, यानी वो उन्हें चूल्हे पर पका रही थी. तो कहने का तात्पर्य क्या हो गया? जिस प्रकार आपकी मदर जो है चूल्हे पर रोटी सेकती है, वैसे ही वो औरत चूल्हे पर रोटी सेक रही थी. और यहाँ पर हमें पता लगता है कि जब कोई वहाँ पर खाना खाने के लिए आता है
तो हम उसे खाना जरूर खिलाना चाहिए। नेक्स्ट स्टैंजा। एंड बीइंग फेंट विद द फास्टिंग फॉर द डे वॉज ऑलमोस्ट डन ही आस्क्ड हर फ्रॉम द स्टोर ऑफ केक्स टू गिव हिम ए सिंगल वन। एंड बीइंग फेंट विद द फास्टिंग, फास्टिंग का मीनिंग यहां पर बेटा व्रत होता है, उपवास होता है। फॉर ए डे बताया है उसने कि उपवास की वजह से, फेंट का मीनिंग होता है, फेंट मीनिंग बेटा वैसे मूर्छित होता है या कमजोरी महसूस होना। पूरे दिन के उपवास की वजह से वो कमजोर हो गया था। फॉर द डे वॉज ऑलमोस्ट डन, लगभग पूरा दिन बीत चुका था। ही आस्क्ड हर, उसने उससे पूछा, फ्रॉम हर स्टोर ऑफ ए केक्स टू गिव हिम ए सिंगल वन, कि आप अपने रोटियों के स्टोर से मुझे केवल एक केक दे दो, एक रोटी दे दो। ऐसा सेंट पीटर ने उस लिटिल वीमेन से कहा। सो शी मेड ए वेरी लिटिल केक बट एज इट बेकिंग ले she looked at it and thought it seemed too large to give away. So, जब उस सेंट पीटर ने उस औरत से एक लिटिल केक मांगा तो उसने क्या किया, एक छोटा सा केक बनाया। बट एज इट बेकिंग ले, लेकिन जब उसने उसे सेकने के लिए तवे पर डाला, सी लुक्ड एट इट, तो उसने उसकी ओर देखा, एंड थॉट, और सोचा, इट सीम्ड टू लार्ज टू गिव अवे, तो उसे लगा कि ये तो बहुत बड़ा है अगर मैं इसे दे देती हूँ। यानी देने के लिए जब उसने सोचा तो उसे लगा कि ये केक बहुत बड़ा रहेगा। Therefore she needed another and still a smaller one, but it looked, when she turned it over, as larger as the first had done. निथिड है हमारे पास बेटा, नीडिड, जिसका मीनिंग होता है गूथना, आटा गूथना। स्मॉलर छोटा है, लुक देखा, टर्न पलटना, बाकी और इसमें कोई टफ नहीं है। इसलिए उसने एक छोटा और आटा गूथा, एंड स्टिल ए स्मॉलर वन, जो पहले से भी छोटा था। बट इट लुक्ड, परंतु जब उसे देखा, व्हेन शी टर्न इट ओवर, जब उसे पलट रही थी सेकने के लिए, एज लार्ज एज द फर्स्ट हैड डन, तो वो उसे उतना ही बड़ा लगा जितना कि उसने पहले बड़ा बनाया था। तो बेटा यहां तक ही आज हम इसे करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं। थैंक यू। वीडियो को लाइक जरूर कीजिए।